Okay, so hello everyone, welcome to लेक्चर 4 ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये चौथा लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन का। आज हम देखेंगे 15-20 क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन फिनिश हो जाएगा। तो मैं एक कंपाइल करके पूरा एक लंबा सा वीडियो डाल दूँगा। एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो फार्मूले बेस होंगे। कल के जैसे क्वेश्चन थे ऐसे नहीं, फार्मूले बेस होंगे ऐसे। तो इसमें कैसे फार्मूले यूज होंगे मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x बराबर दिया हुआ है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये देखो ये लगा हुआ है। ये पूरा टर्म हम ए मान लेते हैं और ये पूरा टर्म हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक, इतना समझ में आया? अभी लगाएंगे हम ए प्लस बी मतलब इतना प्लस इतना। तो करते हैं 943 प्लस 864 ये ए हुआ, प्लस इसको जोड़ेंगे 943 माइनस 864। अब कहेंगे माइनस कहाँ है? देखो ये माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है बी में, ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में क्या होगा 943 प्लस ए माइनस बी होता है, तो 943 प्लस 864। अब देखो जहाँ पे भी हमको माइनस करना होगा, अगर कोई अकेली संख्या है तो माइनस लिख देंगे, बट अगर दो संख्या है बीच में प्लस या माइनस लगा तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस। ऐसे 943 माइनस 864। ठीक, अभी माइनस में क्यों लिखा गया? क्योंकि अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 943 माइनस का हो जाएगा और 864 ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा होता प्लस होता, माइनस प्लस का गुणा होता तो माइनस होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो इसको डिलीट करता हूँ, इतना सुन में है। और इसके नीचे क्या है 1886 इंटू 1728। अब देखते हैं, देखो माइनस का 864 है, ये प्लस का 864, ये ख़त्म हो गया। इसमें माइनस का 943 है, ये प्लस के 943 से कट के जीरो हो जाएगा दोनों। बचेगा क्या? अब ये बचेंगे और ये बचेंगे, दोनों जोड़ना है। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो जोड़ लेते हैं। 3 3 6 4 4 8 9 9 18। ठीक, इसके बाद ये इतनी वैल्यू आई, ये बीच में गुणा का निशान है, मतलब कुछ नहीं तो गुणा होता है, गुणे। यहाँ क्या करेंगे 4 4 8 2 और 8 8 16 1 17। ठीक, इतना आया। और ये बटे में कितना था? ये था 1886 इंटू 1728। देखो ये कटा, दोनों सेम ही हैं तो कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। चलो, नहीं आया तो पहले से लेक्चर देखिए, समझ में आएगा। अभी हम दूसरे में आए क्वेश्चन 199,994 200,006। देखो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि 98 कहीं लिखा हो और 102 लिखा हो। एक चीज़ देखो किसके पास में है, ये भी 100 के पास में है और ये भी 100 के पास। इसमें 100 जोड़ दिया हमने, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 हमने घटा दिया, ये किया ना। बस ऐसा ही कुछ इसमें करना है। ये लगभग किसके बराबर होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2 लाख के बराबर होगा। ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, ये भी 2 लाख के बराबर है। ये 2 लाख से 6 ज़्यादा है और ये 2 लाख से 6 कम है। तो इसको क्या करते हैं, मतलब 2 लाख में चेंज करते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख माइनस
6। भाई इतनी ही तो, अगर घटाएंगे तो इतना तो आएगा ना इसका मान, जो इसका मान होगा अगर इसको माइनस कर देंगे इतना हो जाएगा, और इसको करेंगे इसको 2 लाख प्लस 6 लिख लेंगे। कर सकते कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या बना? ये इतना ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बन गया ना ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। हो गया ना? तो लगा लो फिर, क्या करना है? यही करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दें? करो, 2 3 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी दिक्कत, अब इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होंगे, स्क्वायर करने में 10 जीरो हो जाएंगे, और ये 2 है, 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 के आके 10 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और माइनस 6 से करेगा 36 हो जाएगा। तो इसमें आंसर मैच करिए, जो हो उसको सही कर दीजिए। हाँ, है कि नहीं? कहीं पे 36 है तो 64, ये 54 वाला तो काम खत्म हो जाएगा इसका। ठीक, 864 नहीं होगा, 964 होगा, तो 964 इसमें है। ये 7 कैसे आ गया बीच में? तो हमारा आंसर नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया और ये आ गया 3.39 इंटू 3.39। देखो ये ए लिखा हुआ, ये भी वही लिखा हुआ, ए इंटू ए, इसका वैल्यू ए स्क्वायर होता है ना, किसी चीज़ को 2 बार गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये बी लिखा हुआ, ये भी हुआ बी इंटू बी बराबर बी स्क्वायर, यही तो होगा ना। 2 बार कोई संख्या लिखी हुई है गुणे में तो स्क्वायर हो जाती है, लेकिन अगर बी प्लस बी लिखा हो तो ये 2b हो जाएगा। ठीक, और बी इंटू बी लिखा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो करो इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका 3.39 का स्क्वायर लिखा हुआ माइनस का 2.61 का स्क्वायर लिखा हुआ, अपान में क्या लिखा हुआ है? 0.78 लिखा हुआ है। आगे माइनस में भी कुछ लिखा हुआ, माइनस में देखो 7.50 और 3.75। देखो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ, तो दशमलव हटा लेंगे, और ये कितने 2 बार में जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, माइनस को 2 यहाँ बचेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, 3.39 प्लस 2.61, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3.39 माइनस 2.61 अपान 0.78 माइनस 2। अब भाई घटा लीजिए यहाँ से 9 से, देखो इसकी वैल्यू कितना आएगी? पहले इसकी वैल्यू तो आएगी 7.8 ही आएगी जब जोड़ेंगे वो इसकी वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू 7.8। देखो 3 से 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और 1 अरे यार जब इसको घटाएंगे तो इतना ही आएगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो हमारे पास कितना बचा? इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 6 3 9 1 10 की 0, कैरी 1 3 2 5 1 6, इसके 6.00 इसकी वैल्यू आएगी, और माइनस में 2 है आगे मिल गया हमको। ठीक, तो 6 से 2 घटेगा 4, अब 6 पॉइंट के बाद 0 है तो इसकी वैल्यू 6 ही होती है। ठीक, 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.49 14.9 0.51 5.1। देखो अभी देख रहे हैं कि 149 इसमें भी लिखा हुआ है और 149 इसमें भी है, 0.51 इसमें, 51 इसमें, बट देखेंगे कि यार ये ए मतलब बी भी सेम नहीं है। देखो इसमें 0.51 है, इसमें 51 है। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर लेते हैं तो ऐसा होगा कि जो 1.49 है इसको 14.9 इसके साथ कर लेंगे, और 0.51 को 5.1 कर सकते गुणा करने के बाद। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ कहीं 2.5 है, ठीक,
प्लस 5.1 है। अगर इसमें हम 10 से गुणा कर लेते हैं पूरे में तो 10 का इसमें गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, प्लस इसमें होगा तो 51 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं, 10 से हम गुणा कर लेते हैं पूरे में, ताकि जो हमारा फार्मूला है वो सही तरीके से बैठ सके। अब इसमें करेंगे तो 14.9 हो जाएगा। अब गुणा में है, देखो अगर मान लो ये प्लस में होता है यहाँ तो एक बार इसका गुणा इसमें भी किया जाता, अगर प्लस में होता इसमें भी, लेकिन ये गुणे में है। ठीक, जैसे मान लो 2 × 2 × 10 हमने करा, तो अब चाहे इसमें 10 दूनी 20 करें, चाहे इसको करें, तो 20 × 2 ही होगा ये। ठीक, ये नहीं। और अगर मान लो 2 × 2 + 2 है और पूरे में 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 × 2 हो जाएगा। ठीक, और प्लस ये 20 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। तो 14.9 ये का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, माइनस 5.1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यहाँ पे 14.9 माइनस 5.1 इंटू 10 लिखा हुआ ऑलरेडी। अभी इसका गुणा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो होगा, लंबा जाएगा, बट हमको सही अप्रोच करना है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, हैंग कर रहा है भाई। तो फिर क्या करेंगे, अभी ए स्क्वायर हो गया ये और ये बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी 14.9 प्लस 5.1, और दूसरे ब्रैकेट ए माइनस बी 14.9 माइनस 5.1, नीचे क्या था 14.9 माइनस 5.1 गुणे 10। अब देखो ध्यान से, हमने इसको क्यों गुणा नहीं किया था, ताकि 14.9 माइनस 1 फार्मूला लगाने पे ये आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब गुणे में है। देखो ये गुणे में है, यहाँ गुणे में है, कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 14 5 19 1 20 आएगा इसको जोड़ने पे, और नीचे बचा 10 से 20 कैंसिल, बचेगा 2 है, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे। ए प्लस बी करेंगे जितना आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो इतना ऊपर बन जाएगा एक। ठीक, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो ए और ए प्लस बी बचेगा हमारा, उसको ऐड करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ऐड करने पे 3 आएगा। हाँ 3 नहीं है क्या, 2 1 3 1 4 आएगा। ठीक, 2 1 3 1 4, ये हमारा आंसर होगा, सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.644 प्लस 2.356, 2.644 माइनस 2.356, और इधर ये दिया हुआ है। अभी इसको अगर रिवर्स फार्मूला लगाएंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, अभी हो जाएगा 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर। फिर उसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। अभी दिमाग लगाइए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर 2.644 से 2.356 घटा देंगे, ठीक, इसको घटा देंगे और इसको जोड़ लेंगे, जब घटाने पर ये यही आएगा नीचे, ये और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और जो जोड़ेंगे, जोड़ने पे जितनी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, कितना आएगा 2 2 4 1 5, ठीक, 5 आ जाएगा। तो कितना, मतलब अगर फार्मूला सही से याद हो गया, थोड़ा उसको एप्लीकेशन सीख लिया तो सब बल्ले बल्ले है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो करते हैं, करिए। 6.4 प्लस 5.4 और 6.4 माइनस 5.4, नीचे क्या था देखो, ए स्क्वायर दिख रहा है प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू हमको दिख नहीं रहा, ए दिख रहा, बी नहीं दिख रहा। अब यहाँ से फार्मूला याद करो, होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना होता है ना। तो फार्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे, दोनों याद करो। ठीक, माइनस वाले में माइनस 2ab होता है, प्लस वाले में प्लस 2ab होता है। अब वही दिमाग हमको यहाँ लगाना है। देखो जब हाई स्कूल में थे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते थे, तो सॉल्व करते थे। जिसने हाई स्कूल में अच्छे से मैथ पढ़ ली, उसको कंपटीशन की मैथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो झेलेगा थोड़ा फिर भी। तो क्या हुआ, देखो हमारे पास ए स्क्वायर दिख रहा है जी, बी स्क्वायर दिख रहा, ए दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा। देखो इसको सेट करते हैं, 8.9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, 1.1 का स्क्वायर, या बी स्क्वायर यहाँ लिख लिया प्लस। अब हमको 2 नहीं मिल रहा कहीं पे, ठीक, हमको मिल रहा है 8.9 इंटू 2.2। अभी ध्यान से देखेंगे कि ये ए मिल गया हमको, ये बी मिल गया, ठीक। तो हमको चाहिए क्या, देखो फार्मूले में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी चाहिए होता ना। तो यहाँ पे ना तो हमको 2 मिल रहा कहीं पे, ठीक, और ना तो बी मिल रहा। अभी ध्यान से देखिए, ये बी 1.1 है ना, और यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, सोचिए आप। यहाँ से हम 1-2 आगे लगा सकते हैं ना, 2ab करने के लिए 2 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 हो सकता है। देखो 1.1 हो जाएगा कि नहीं। अभी देखो फार्मूला सेट होने लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। देख लीजिए हो गया। अब आया कि नहीं, देखो क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा नहीं था, हमारे पास क्या था, ए दिया हुआ था, बी की जगह 2.2 दिया हुआ है, जहाँ 1.1 होना चाहिए। तो हमने देखा 1.1 की जगह 2.2 दिया हुआ है हमारे फार्मूले में। अगर इसको सेट करेंगे फार्मूले में तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं 2, तो यहाँ 1.1 बचेगा, जो कि हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा ये, अगर 1.1 हो जाएगा तो, ठीक। तो हमने यही किया, तो यहाँ हो गया। अब फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। लगा दीजिए, ए हमारा कितना आया था, 8.9 प्लस बी की वैल्यू 1.4 का होल स्क्वायर, इतना आया था कि नहीं जी, बिल्कुल आया था। अब आगे सॉल्व करिए, सब हटा के इसको हटाएं कि नहीं, बैक करके समझ लेना, नोट करना हो तो नोट कर लेना बाद में। चलो अब इसको जोड़ेंगे, 6 5 11.8, कितना आएगा ये, 11.8 गुणे इसको जोड़ेंगे, 6 से 5 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 1, तो 11.8 गुणे 1, नीचे आएगा जोड़ेंगे 8 1 9, ठीक, 1 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 1.4 नहीं 1.1 होगा भाई, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे, ये 1.1 ये टोटल का होल स्क्वायर है, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे 1.1 और 8.9 को, ये हो जाएगा 10 हमारा, हो जाएगा ना, और 10 का होल स्क्वायर है ये, तो कितना आएगा 11.8। अब इसको देखेंगे ऊपर 11.8 ही होगा, इसका नीचे हो जाएगा 100। अब नीचे दशमलव हटाना है, वो नीचे से 0 हटाना है, तो ऊपर नीचे 2 0 हटाएंगे तो उधर 2 अंक पहले दशमलव खिसक जाएगा, तो 1 अंक पहले ऑलरेडी था, तो 1 और 2, तो यहाँ दशमलव लग जाए, तो हमारा आंसर कितना होगा 0.118, ठीक है, हमारा आंसर होगा है कहीं पे 0.118, हाँ ये। चलो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसने पहले लगाया है
मतलब पहले प्रैक्टिस की हाई स्कूल में अच्छे से, उसके लिए आसान होगा, नहीं तो आपको कई बार लगाना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पावर 4 आ गई, हमने तो पावर 2 ही पढ़ा था, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, हम पावर 2 बनाते हैं इनको। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह इसको करेंगे, 0.5 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 0.4 की पावर 2 की पावर 2, और नीचे तो दिया हुआ है भाई 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, ठीक। ये इतना है b, ठीक। स्क्वायर एक साथ लेके ये b का स्क्वायर हुआ और ये a का स्क्वायर हुआ, ये ठीक। इतना a है हमारा, इतना, ठीक। ये इतना हमारा b है, स्क्वायर लेके एक। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस b a माइनस b। तो 0.5 का स्क्वायर a प्लस b, ठीक। ये हुआ, अगले ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस b, और नीचे क्या था 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4। अब ध्यान से देखो 0.5 का स्क्वायर यहाँ भी है प्लस 0.4 का स्क्वायर यहाँ भी, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब देखो ये पूरे टर्म अलग अलग हैं, ठीक। ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। अगर यहाँ पे कहीं प्लस का निशान होता तो हम काट नहीं सकते थे इनको, एक दूसरे कैंसिल नहीं कर सकते थे, बट नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये यहाँ से ये हो गया कैंसिल। हमारे पास कितना बचा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अभी फिर फार्मूला लगा सकते हैं, ऊपर जाएंगे, ठीक। फिर फार्मूला लगाएंगे, लगाओ। ये फिर हमको a दिख रहा है, ये b दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी, 0.5 प्लस 0.4 और a माइनस बी 0.5 माइनस 0.4, ठीक। तो यह 0.9 हो जाएगा इंटू 0.1 हो जाएगा, 0.5 से 0.4 घटेगा तो 0.1 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 9 एकन 9 होता है, देखेंगे हम इधर एक अंक बाद दशमलव है और इधर भी एक अंक बाद दशमलव है, दोनों को गुणा किया है तो दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, इसमें एक ही अंक है तो यहाँ पर आगे 0 लगा के यहाँ लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.09 है बी। तो ये क्वेश्चन 0.09 हो गया। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी हैं ये तो आप समझ में आ रहा होगा, बट वही है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपके लिए मतलब मज़ा है, बट अगर नहीं किया है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप स्टार्टिंग से देखेंगे लेक्चर तो समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ देखेंगे 5.32 इंटू 56 और 5.32 इंटू 44, और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको वही कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ 5.32 दो जगह है, ठीक। तो दोनों को कॉमन ले लें, ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 इंटू 10 हो प्लस यहाँ पे हो 2 इंटू 11, तो हम क्या 2 इंटू 13 करते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा 13 प्लस 11, ये होता है, ठीक। तो ऐसे दोनों में 5.32 दिख रहा है तो 5.32 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर 56 प्लस 44 हमारा बच जाएगा। नीचे देखेंगे क्या 7.66 माइनस 2.34, फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, 7.66 प्लस 2.34 ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी 7.66 माइनस 2.34 ये हुआ, इतना तो हुआ, बिल्कुल हुआ। अब अगर देखें ये एक टर्म अलग हो गया है, इतना, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ठीक। और इनके बीच में कहीं भी प्लस या माइनस का निशान नहीं, सब जगह गुणा है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 5.66 से 2.34 माइनस करेंगे तो 5.32 आएगा ना,
तो इसको हम उड़ा देते हैं। ठीक, माइनस करने में इतना ही आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, अगर ऊपर 56 + 44 तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 50 40 90 और 10 100, और नीचे कितना बचेगा 7 + 2 9 1 10। ठीक, 10.00 मतलब 10 आ जाएगा इसको जोड़ने पे। ठीक, अभी पॉइंट के बाद 00, इनका कोई मतलब ऐसे भी नहीं है। अब 10 से ये कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। ये क्वेश्चन सबसे पहले बताना चाहिए था। ठीक, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए गुणा है तो इसका A² हो गया है। इधर लिखा हुआ बी गुणा है, ये B² हो गया। यहाँ 2 × A × B लिखा हुआ B, ये B है, A है, ये 2 है, लिखा हुआ ना। A² + 2AB + B²। फार्मूला किसका है? A + B का होल स्क्वायर। A हमारा कितना है 3.5 है, B कितना है 6.5 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, कर देंगे। अब इसको खोलने मत लगिए, इसका फार्मूला लगा के A² + B² फिर इतना लंबा कर दिए, इसीलिए शॉर्ट किया गया इसको फार्मूला से। अब इसको ऐड करिए, 6 3 9 1 10, 10 है ये, और ये 10 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया ये 100 है। तो 10th नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए, जितना मतलब आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आपको खुद मजा आएगा। चलो, अभी क्यूब वाले फार्मूला स्टार्ट हो गए ना, तो चलिए फार्मूला पहले बता देते हैं ना, तो वो फार्मूला याद हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चैप्टर में फार्मूले यूज होंगे वो इस प्रकार हैं कि A³ + B³। ठीक, आपको दिखेगा A³ + B³। इसका फार्मूला होता है A + B एक ब्रैकेट में। ठीक, क्या A + B, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² - AB, इतना होता है। यहीं A³ - B³ का फार्मूला। इसके लैपटॉप की बैटरी जा रही है, चार्जिंग में लगा देते हैं। लाइट वापस आ गई। तो A - B का होल क्यूब लगाएंगे, ये कितना होगा, बस यहाँ हो जाएगा A - B। A - B का होल क्यूब क्या होता है A - B, और अंदर सब प्लस में हो जाएगा A² + B² + AB। ठीक, एक और फार्मूला है, वो है A³ + B³ + C³ - 3ABC। इसकी वैल्यू होती है, मतलब इसका फार्मूला, इसका क्या आंसर होता है, इसका होता है A + B + C। ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरे में A² + B² + C² - AB - BC - CA। ठीक, इतना होता है। और एक चीज़, अगर कहीं पे A, इस फार्मूले के लिए क्या होता है, अगर कहीं पे A + B + C, अगर तीनों नंबर को ऐड कर दिया जाए और उनकी वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होता है, तो होता है A³ + B³ + C³, जो इसकी वैल्यू होती है, ये होती है 3ABC। अभी जब इसका यूज होगा तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो फार्मूला नोट कर लीजिए इतने। ठीक, इतने फार्मूले नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा है वो 0.73 का होल क्यूब माइनस 0.27 का होल क्यूब। ओपन करते हैं A³ + B³ से, तो क्या होता है A + B, 0.73 + 0.27। ठीक, A + B। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा A²
0.73 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे जीरो लगाएं चाहे ना लगाएं, कन्फ्यूज मत होइए कि यहाँ पे जीरो लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया। प्लस उसका मतलब नहीं होता कुछ दशमलव के उधर, अगर आगे कोई संख्या होती फिर जीरो लगा सकते थे, लेकिन कोई संख्या नहीं तो जीरो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.27 की स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 0.73 इंटू बी की वैल्यू 0.27, ठीक कितना हो गया। नीचे क्या था 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये इतना और ये इतना सेम नहीं लग रहा। देखो 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27, देखो इतना, और ये अलग टर्म है, इतना अलग है, इसके बीच में है गुणा का निशान, इनके इन दोनों के, इनके और इनके बीच में गुणा है, और ये अकेला है नीचे तो इसको उड़ा देंगे हम। हमारे पास बचा 0.73 प्लस 0.27, कितना मतलब कितना ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन बचा, इतना बचेगा ना। इसको जोड़िए कितना आएगा, 7 2 9 और 7 3 10, मतलब 1 हो जाएगा इसका आंसर, और हमने लगा दिया यहाँ पे 1। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब, और नीचे देखो क्वेश्चन थोड़ा मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है ना, तो ये जो लगाने में यार थोड़ा सा मतलब आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आगे सवाल बताने के बाद बताएं या फिर चलो अभी बता देते हैं ना। चलो लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो लगाएंगे ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो 0.73 प्लस 0.73 नहीं 0.3 प्लस 0.7 प्लस 0.3, एक ब्रैकेट में होगा ये, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर कितना हमारा, नहीं यहाँ माइनस होता है ना, देखो फार्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना होता है। तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा है, ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.7 इंटू 0.3, नीचे क्या है 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। देखो यही है, सिर्फ ये आगे पीछे है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आगे पीछे कर सकते हैं, बस अपने जो उनके आगे जो चिन्ह है प्लस माइनस इसको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक, उसको नहीं छोड़ेंगे कि ये इसको पीछे करके प्लस में कर दें फिर माइनस कर दें, गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए जो ये टर्म है दोनों सेम है ना, इनको उड़ा दो बीच में क्योंकि ये गुणा है, हमारे पास 0.7 प्लस 0.3 है, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी है ना 1 होगी, तो पहले जैसे ही था, तो हमारा आंसर हुआ 1 हो गया। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वापस आके बताते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब जब ये पूरा भिन्न क्यूब वाले क्वेश्चन खत्म होंगे तब बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा जोड़ना घटाना आ रहा है। जोड़ना घटाना क्या है, जो यहाँ पे एक माइनस का एक दिया हुआ है, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक, इसलिए, और ये भी ठीक, दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के हैं। आगे चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है, ये ए है पूरा, ए क्यूब हो गया, ये क्या है बी क्यूब हो गया, ये क्या है सी क्यूब हो गया, माइनस 3 ए बी सी, इतना हो गया, ये क्या
ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ याद आया? याद आया ना? अभी हमने क्वेश्चन क्या कराया था, वो फार्मूला लिखवाया था ना उस टाइम पे, वही वाला। देखो कहाँ गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इससे मैच कर रहा हो, ध्यान से देखो। तो चलो उसी का यूज होगा इसमें, यूज करें, करते हैं। तो चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये किसका फार्मूला हो सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, बताइए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए अपने आप से, तभी क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपसे जल्दी मतलब सॉल्व हो जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, देखो फार्मूला देखो, ये क्या हो रहा है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, याद आ रहा है? क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अभी ध्यान से देखिए, नीचे वही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और हमारा देखो, एक बार देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फार्मूला होता है ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना ही तो होता है, ठीक, इतना ही होता है इसका, ठीक। नहीं, और आगे भी होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी, देखो इतना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना होता है। देखो इस क्वेश्चन में टाइम क्यों ले रहे हैं? ताकि आराम से आपको आ सके समझ में, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। भाई ये ए क्यूब दिया हुआ है, इसमें ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी क्यूब दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, सी क्यूब, देखो डिजिट सेम है ना, 0.3 है सी में, 0.2 है बी में, 0.9 है 0.9 है। तो अभी इसको दोबारा से लिखने का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं है। ध्यान से देखेंगे, जब इसको हम जब फार्मूले में सेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको फार्मूले सेट करने पे हमारा लंबा सा आएगा, एक तो इतना आएगा, इतना आएगा, और उसके साथ में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 0.9 0.2 प्लस 0.3, इतना आएगा, और साथ में ये आ जाएगा, इतना साथ में इधर आ जाएगा इधर, और ऑलरेडी ये चीज़ नीचे दी हुई है, यही चीज़ जो यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी, जो ये दिया हुआ है, ठीक, यही आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा ये इतना जोड़ने पे आएगा। तो 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, इनको ऐड करेंगे, 9 2 11 3 11 3 14, 1.4 आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर बता दें क्या हो ना है, तो एक बार वीडियो रिवर्स करिए, और काफ़ी स्लो पेस में बताया ना क्वेश्चन वो, इतना मैंने खुद टाइम लिया ताकि समझ में आना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं ना कुछ। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ए इंटू ए क्यूब लिखा है, यहाँ क्या बी इंटू बी इंटू बी बी इंटू बी बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ये क्वेश्चन भी है 3abc, ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है, ठीक। ये भी लास्ट में कराते हैं, क्योंकि अभी कराएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब ये सारे हो जाएंगे करा लेंगे तब आराम से हो जाए, फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वही क्वेश्चन है 17 नंबर जैसे 15 कराया था, इसका
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये कहाँ ब्रैकेट कैसे बंद कर दिया? प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना होता है किसका? इतने का, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फार्मूला इतना होता है। अभी ध्यान से देखेंगे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऑलरेडी दिया। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए दिया हुआ। देखो ठीक, ध्यान से देखिए ना, दिया हुआ है ना। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, इतना आएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे में यही चीज़ आ जाएगी, ये जो हमने जो नीचे लिखा हुआ है यही चीज़ फार्मूला ओपन करने पे आ जाएगा। ठीक, तो इतना आ जाएगा। और नीचे भी जो नीचे ऑलरेडी ये दिया हुआ है जो यहाँ आएगा, फिर जो दिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा इतना ही आएगा। तो अगर आप मतलब एग्ज़ाम से पहले इसको ऐसे क्वेश्चन 10-20 बार लगा लेते हैं तो आपको देखते ही आ जाएगा यार, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, ये कटेगा तो सिर्फ ए बी सी को ऐड कर लेते हैं, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर तो वही होगा। तो 4 3 7 1 8 8 8 7 15 5 20 10 आ जाएगा इसका आंसर। 10 है, ये दिया हुआ है 17 नंबर में। ठीक, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ध्यान से, अगर हम 1 का क्यूब कर दें तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर करें तब भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। मतलब 1 को हम चाहे जो करें उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, मान लिया होगी। तो चलो यहाँ फार्मूला देखो, लिखा a इंटू ए मतलब ए क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, प्लस अब यहाँ पे हम 1 लिखा हुआ, अगर हम 1 का क्यूब कर लेते हैं वैल्यू तो 1 ही होगी, कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो बी क्यूब हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया ना। तो उसे हमने किया, क्या किया, 10.3 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। नीचे हमारा क्या है, देखो 10.3 इंटू 10.3 मतलब 10.3 का स्क्वायर, ये प्लस का 1 का स्क्वायर हमने कर लिया। ठीक, माइनस, ध्यान से देखो, माइनस ए इंटू बी होता है ना, ए इंटू बी। तो 10.3 इंटू, अब ये 10.3 यहाँ इंटू बी नहीं है इसमें, तो बी की जगह 1 हमारा था ना, अगर 1 से हमने इसको गुणा किया होगा तो इतना ही आएगा, तो 1 लिखा नहीं इसमें, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या है, याद करिए। देखो फार्मूला का क्या करना है आपको, सबसे पहले जो फार्मूले हैं इनको आपको एक नोट्स बनाओ और नोट्स में लिख लो आराम से, और जब भी बैठो एक बार पढ़ दो तो याद आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बताइए, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना होता है ना। तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है। तो इसका आएगा ऊपर 10.3 प्लस 1, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी आ जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है 10.3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10.3 इंटू 1। देखो ये और ये दोनों सेम है, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो 11.3 हमारा बचेगा ये ऐड करने पे, तो 11.3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 216 प्लस 0.64। अब ये तो हमको इसको कहीं स्क्वायर नहीं लगा, बनाओ इसको क्यूब बनाते हैं। 216
6 गुड़े 6 गुड़े 6, 6 36 छक्का 216। तो 0.6 का क्यूब लिखा हुआ है ये, प्लस इसको देखा 4 चौक 16 चौको 64, ये किसका 0.4 का ये क्यूब लिखा हुआ है। देखो ये 0.4 कैसे हो, 0.66 के पहले पॉइंट कैसे आ गया, यहाँ तो 3 अंक बाद आप ये सोचेंगे। तो देखो 0.6 गुड़े 0.6 गुड़े 0.6 गुड़ा करेंगे तो पहले 6 36 का 216 करेंगे, ठीक। अब देखेंगे 1 अंक बाद 2 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव है, तीनों में गुड़ा है तो दशमलव 3 अंक बाद लगेंगे जाके, तो यहाँ तो 3 अंक ऑलरेडी है तो लग गया। इसमें देखो 4 गुड़े 4 सब में पॉइंट है आगे, ठीक। 4 16 चौको 64 हुआ। अब देखेंगे 3 अंक हमारे 3 अंक बाद दशमलव लगाना क्योंकि गुड़ा है सब में, 1 2 3 हमारे पास अंक 2 ही है, आगे एक 0 बढ़ा के अब लगा लेंगे दशमलव, फिर 3 अंक बाद हो गए दशमलव ऐसे। अब इसको देखेंगे 6 36, ये 6 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0.6 इंटू 0.4। याद आया फॉर्मूला, ए प्लस बी का वो ए क्यूब प्लस बी को फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना था 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.4, इसको लगाएंगे तो 0.6 प्लस 0.4 ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फार्मूला है हमारा। और नीचे क्या था इतना 0.6 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 6 4 10, ठीक। हमारे पास बचेंगे 6 4 10 बचेंगे ना, और जोड़ा है, दोनों को जोड़ा गया तो 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव है, बट इनको जोड़ा गया है तो 1 ही अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर हमारा होगा 1। 19 नंबर क्वेश्चन खत्म। 20 नंबर देखते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 32 मैंने लिए हैं तो 2 दिन में 33। ओके, ठीक। तो आज कितने तक करा दें, आज 20 तक करा देते हैं ना, आगे कल करा देंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कितना लिखा 0.96 का होल क्यूब, क्यों लिखा इसको, ध्यान से देखो, ये ए क्यूब दिख रहा है, ये बी क्यूब दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी किया हो गया इसको। 0.96 में 1 से 0.1 से गुणा किया गया तो 0.096 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक बाद इसमें दशमलव लगा गुणा किया गया तो 2 अंक बाद इसमें तो 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा गुणा करने पे। तो इसका फार्मूला करने पे क्या होता है, ए माइनस बी, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी 0.96 माइनस 0.1 और ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर 0.96 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.96 इंटू 0.1, ये आएगा। इसमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। देखो अभी इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये देखो दोनों हैं इक्वल, समान है, मतलब दोनों संख्या सेम हो जाएंगी, तो हमारा आएगा 0.96 माइनस 0.1, जो कि हमारा हो जाएगा 0.86, ठीक, 0.86। तो अभी हमने किए 20 नंबर तक क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चन मतलब इजी ही है, टफ नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो करवाएंगे 23 के 24
हाँ 23 के बाद वो पीछे के जो 3 क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो करवा देंगे। 3 कहाँ छोड़े गए, 2 छोड़े गए ना शायद, 13 14 हाँ और 16, ठीक 3। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।